गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट सेशन में हमने इकोलॉजी यूनिट कंप्लीट की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी का एक अच्छा इंट्रोडक्शन देखेंगे और प्लांट फिजियोलॉजी में जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी का अच्छा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअली हमें इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं और उनके PYQ भी कौन कौन से देखने हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले भी एज एनालॉजी आप मुझे ये बताओ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन बताओ आप लोग मुझे। एक जो ह्यूमन होता है वो इस अर्थ पे कैसे सर्वाइव कर रहा है ना। उसको ऐसी कौन कौन सी फिजियोलॉजी है जो उसको मेंटेन करनी होती है, तभी वो इस अर्थ पे सर्वाइव करेगा। तो ऐसी कौन कौन सी फिजियोलॉजी होती है ना। वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसमें कोई वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा, 4 चैम्बर से बना हुआ हार्ट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसका कोई नर्वस सिस्टम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। ये सभी प्रॉपर तरीके से मिल के काम कर रहे हैं, तभी एक जो ह्यूमन है उसकी फिजियोलॉजी प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रही है। इसी प्रकार मैं ह्यूमन से इसको इसलिए को रिलेटेड कर रहा हूँ कि प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। जैसे ह्यूमन सर्वाइव कर रहा है, उसकी एक फिजियोलॉजी है, ऐसे प्लांट की भी एक फिजियोलॉजी है। प्लांट कैसे सर्वाइव कर रहा है ना। तो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि ये प्लांट है, इस प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, ऐसी कौन कौन सी फिजियोलॉजी है जो उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं बता देता हूँ एक और, कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है ना, ऑल द वर्ल्ड। अगर उसकी बात की जाए तो सर स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इनको कंसिडर किया जाता है। और इंडिया की बात की जाए अगर, तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, प्रोफेसर या सर जेसी बोस, है ना। सर जेसी बोस का रूट सिस्टम पे अच्छा काम है, रिसर्च का काम है, तो इनको एज ए इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट इनको कंसिडर किया गया है। ठीक है। अब मैं बता रहा था कि एक प्लांट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करना है, तो उसको ऐसी कौन कौन सी फिजियोलॉजी उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सबसे अगर जो पहली बात बताऊं, तो प्लांट जो होते हैं वो हेटेरोट्रोफ नहीं होते हैं, प्लांट ऑटोट्रोफ्स होते हैं। उनको अपना जो फूड है वो खुद को सिंथेसाइज करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहली जो फिजियोलॉजी उसकी, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर प्लांट को इस अर्थ पे सर्वाइव करना है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि प्लांट को बाहर से एनवायरनमेंट से क्या चाहिए, CO2 अपने स्टोमेटा से वो डे टाइम में, या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कैंप प्लांट जो नाइट के टाइम में CO2 का अपटेक करते हैं। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए रॉ मटेरियल जैसे कि CO2 है वो बाहर एनवायरनमेंट से अपटेक करेगा। साथ ही उसको क्या चाहिए, और कोई ग्रीन लीफ, है ना। ग्रीन लीफ में आपको मैं थोड़ा सा आउटलाइन बताता हूँ अभी, कि वो उसमें फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन भी चलती है, डार्क रिएक्शन भी चलती है। तो डार्क रिएक्शन में प्लांट की जो लीफ होती है उसकी सेल में, क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को एंजाइम काम करता है, डार्क रिएक्शन चलाता है। तो अब वहां रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए, हमें CO2 चाहिए। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में और क्या चाहिए हमें, डार्क रिएक्शन में ऐसी कुछ रिएक्शन चलती है जो अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पहले तो चाहिए रॉ मटेरियल CO2, उसके अलावा प्लांट को और क्या करना पड़ेगा, वाटर का कंडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। वाटर और CO2 मिलके प्लांट के किसी भी ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। ये वैसे पूरी यूनिट है, हम आगे इसको पूरी कंप्लीट करेंगे। ये अभी मैंने एक आउटलाइन बताया कि प्लांट को अगर सर्वाइव करना है तो उसको सबसे पहले जो इसेंशियल काम है उसको क्या करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस भी करनी पड़ेगी। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ अगर उस प्लांट को CO2 अपटेक करनी है तो CO2 अपटेक करने के लिए एक वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी करना होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, है ना। ट्रांसपीरेशन यानी प्लांट कैसे रूट वाले पार्ट से शूट वाले पार्ट में वाटर का कंडक्शन कर रहा है ना। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो प्लांट 100% रूट वाले सिस्टम से वाटर का अपटेक करता है या एब्जॉर्प्शन करता है, उसमें से 97% जो वाटर होता है उसका ट्रांसपीरेशन हो जाता है इवेपोरेशन से, और 3% जो वाटर बचता है उसका
कुछ तो मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन चलती है उसमें यूज होता है, और 1% वाटर का यूज फोटोसिंथेसिस में होता है। तो प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस भी कितनी जरूरी है, ट्रांसपिरेशन भी कितना जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट है कि प्लांट को नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करना पड़ेगा। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यानी नाइट्रोजन से रिलेटेड प्लांट की बॉडी में कौन कौन सी रिएक्शन होगी, कौन कौन सी मेटाबॉलिज्म, जैसे कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, किस तरीके की रिएक्शन चलेगी। उसके साथ ही प्लांट कैसे CO2 का फिक्सेशन करेगा, है ना। सोचो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट के जेनेटिक मटेरियल तक में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन का अपटेक करना और फिक्सेशन करना कितना जरूरी है ना। अब प्लांट क्या करता है, प्लांट हमेशा सोइल वाले पार्ट से नाइट्रोजन का अपटेक करता है, जबकि एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो प्लांट की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रूट वाले पार्ट से इस नाइट्रोजन का अपटेक कर रहा है ना। इसी को ले लेता अंदर स्टोमेटा से, है ना, इस N2 को ही अंदर ले लेता ना, तो प्लांट को ये ATP खर्च करके ये वाला प्रोसेस नहीं चलाना होता। तो ये इसका ये है कि नाइट्रोजन में जो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होती है N2, अगर उसको मैं खोल के दिखाऊं, उसकी बायोकेमिस्ट्री बताऊं, तो वो नाइट्रोजन ऐसी होती है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और प्लांट सेल में या प्लांट में या यूकेरियोटिक सेल में ऐसा कोई एंजाइम नहीं जो इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सके, है ना। तो फिर प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजन को रॉ मटेरियल की फॉर्म में रूट वाले पार्ट से उसका एब्जॉर्प्शन करता है, ना कि सूट वाले पार्ट से। सूट वाले पार्ट से क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको तोड़ ही नहीं सकता, है ना। प्लांट की बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं जो इस नाइट्रोजन को ब्रेक कर सके और उस पर कोई रिएक्शन चला सके। तो एक तो मैंने बताई फोटोसिंथेसिस, दूसरा मैंने बताया ट्रांसपीरेशन जो वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके बाद मैंने बताया सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैसे प्लांट नाइट्रोजन का अपटेक करते हैं और कैसे उसके ऊपर रिएक्शंस चलाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल भी चलती है और दूसरे कई सारे, जैसे कि एमिनो एसिड की सिंथेसिस हो रही है, तो कई सारे जो काम है वो नाइट्रोजन के जो रॉ मटेरियल होते हैं उससे होते हैं। तो प्लांट को अगर सर्वाइव करना है तो फोटोसिंथेसिस भी करना पड़ेगा, ट्रांसपीरेशन भी करना पड़ेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करना पड़ेगा अपटेक करके। उसके बाद प्लांट को हर्बीवोरी हो रही है, अगर, है ना, प्लांट की बार बार हर्बीवोरी हो रही है, प्लांट की अगर बार बार हर्बीवोरी होती है, जैसे कोई रूमिनेंट होता है जो प्लांट को खाने वाले होते हैं ना, रूमिनेंट, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, ये क्या करते हैं, बार बार अगर प्लांट की हर्बीवोरी करते हैं तो प्लांट अपने डिफेंस के लिए कुछ केमिकल बनाता है, उनको बोलते हैं प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, है ना। ये एल्कोहलिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, फिनोलिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, ताकि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो इसको खाए नहीं और ये प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस कर सके और अपना जो लाइफ है वो स्पेंड कर सके। तो ये प्लांट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाता है वो एल्कोहलिक होते हैं या फिनोलिक होते हैं, वो प्लांट अपने डिफेंस के लिए बनाता है। लेकिन हम ह्यूमन क्या करते हैं, इन सभी रॉ मटेरियल का यूज हम फार्मा कंपनीज में जो इतनी सारी टेबलेट या इतनी सारी मेडिसिन बनती है उनमें इनका यूज होता है ना। हम जो फार्मा कंपनी में जो मेडिसिन हम खाते हैं वो कहाँ से आती है, सभी प्लांट सोर्स से ही आती है। तो प्लांट सोर्स से ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो इससे बनती है ना, वो कहीं और से नहीं आती है। प्लांट को सर्वाइव करना है तो प्लांट को इस हर्बीवोरी से भी बचना पड़ेगा, नहीं तो कोई रूमिनेंट आके बार बार इसको खा जाएगा ना। अपने डिफेंस के लिए प्लांट कुछ तो करेगा, तो वो क्या करता है, कुछ केमिकल बना देता है जिसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। और उसके बाद प्लांट को अगर सर्वाइव करना है तो प्लांट को फोटोमॉर्फोजेनेसिस भी करनी पड़ेगी, है ना। फोटोमॉर्फोजेनेसिस यानी ये जो सन है, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट की मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंज आ रहा है, कैसे उसमें नई लीफ बन रही है, कैसे नई ब्रांच आ रही है, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, फ्लोवरिंग कैसे हो रही है। आपने देखा होगा कि कुछ फ्लोवर ऐसे होते हैं जो सन को ट्रैक करते हैं, मॉर्निंग टाइम में सन की तरफ होंगे, डे टाइम में सीधे हो जाएंगे और इवनिंग टाइम में उस तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी एक फोटोमॉर्फोजेनेसिस है। प्लांट लाइट की प्रेजेंस में अपनी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंज कर रहा है, कब वो फ्लोवरिंग कर रहा है और कब उसमें फ्रूटिंग हो रही है, कब नई लीफ बन रही है, ये सब कौन मैनेज करता है, प्लांट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा चलता है, जीन लेवल तक चलता है। तो प्लांट में ये प्रोसेस होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद एक है
हार्मोन सिस्टम, प्लांट हार्मोन सिस्टम, ये देखिए बीच में है ना, प्लांट हार्मोन सिस्टम। प्लांट में वैसे तो एनिमल जैसा कोई एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता है क्योंकि इनमें ग्लैंड नहीं होती है। प्लांट में हार्मोन को हार्मोन बोलना भी सही नहीं, हम ग्रोथ रेगुलेटर बोल सकते हैं, है ना, या हार्मोन हम जनरल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो प्लांट में भी कुछ हार्मोन बनते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरेलिक एसिड हो गया, जो प्लांट के पूरे मेटाबॉलिज्म, पूरी फिजियोलॉजी को वो भी मेंटेन करने में अपनी पूरी हेल्प करते हैं। तो इसकी भी पूरी एक यूनिट है, वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर ये इतने सारे फंक्शन बताए मैंने, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट की हर्बीवोरी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, प्लांट के वाटर से क्या रिलेशन है, यानी रूट वाले पार्ट से इस सूट वाले पार्ट तक वाटर का कंडक्शन कौन करेगा, जैसे जाइलम करता है, जाइलम में कौन सी सेल्स करती है, कौन से टिश्यू करते हैं, ट्रैकिट्स, वेसल्स। तो प्लांट का कुछ ना कुछ वाटर रिलेशन भी है ना। प्लांट नीचे से सूट वाले पार्ट है, वाटर का कंडक्शन कैसे करेगा, है ना। अमेज़न को जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं उसमें 100-100 मीटर के प्लांट होते हैं, तो इतना हाइट पे या इतनी हाइट पे वाटर का कंडक्शन कैसे करेगा, तो वो भी एक पूरा का पूरा एक यूनिट है पूरी की पूरी। तो ये भी हम प्लांट वाटर रिलेशन में पढ़ेंगे। अब जब ये सारे सिस्टम, अगर ये सारी फिजियोलॉजी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो प्लांट क्या आ जाएगा, प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा, है ना। तो उसको हम स्ट्रेस फिजियोलॉजी में अलग से पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि प्लांट स्ट्रेस क्या होता है। क्या प्लांट भी स्ट्रेस में जाते हैं? हाँ बिल्कुल, प्लांट स्ट्रेस में जाते हैं, है ना। जैसे एक एनिमल या एक ह्यूमन कैसे स्ट्रेस में या कैसे एंजाइटी में होता है कभी कभी, तो प्लांट भी, है ना, स्ट्रेस में जाते हैं। कब जाते हैं? जब ये अपनी जो कोई फिजियोलॉजी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, या एनवायरमेंटल फैक्टर है जो उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में चले जाते हैं। जैसे कि टेम्परेचर कम हो गया तो चिल्ड स्ट्रेस बोल देंगे। अगर जो सोइल है वो सेलाइन है काफी, उसमें सोल्ट है, तो प्लांट सोल्ट स्ट्रेस में चला जाएगा, प्लांट टेम्परेचर स्ट्रेस में चला जाएगा। अलग अलग तरीके के स्ट्रेस होते हैं। कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन में कुछ एरर हो गया तो वो भी स्ट्रेस हो जाएगा, तो प्लांट धीरे धीरे अपने को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो पूरी एक यूनिट है ये भी प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी, है ना, ये पूरी एक अलग से यूनिट है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे आएगी। ये सभी हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, है ना। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। वैसे प्लांट फिजियोलॉजी को हम किससे स्टार्ट करेंगे? फोटोसिंथेसिस से। प्लांट फिजियोलॉजी को फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करेंगे और हमें ये टॉपिक हमें करने हैं, और इन सभी टॉपिक के हम PYQ भी देखेंगे, है ना। लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए थे हमें वो सोल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चन हमें खुद को बनाने हैं कि कौन आ सकता है ना। नीट में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें PYQ सोल्व करने हैं। तो मैं अपना जो टॉपिक है, फर्स्ट वाला टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस